हमें अपने कुछ बताएं ना कैरेक्टर्स कौन कौन से अभी तक आप क्या क्या बन चुके हैं? कैरेक्टर मतलब कि मैं बांदर बन सकना, हाथी बन सकना, रिछ बन सकना, ये पूछना चाह रहे हो? हिसाब लगाओ इसका है। नहीं मेरा मतलब कि आपने इतने, कभी आप अरबी बनते दिखाई दिए, कभी आप हमें चाइनीज बनते दिखाई दिए, कभी जापानीज बनते दिखाई दिए, तो वो हर कैरेक्टर में घुसने के लिए क्या खास चीजें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? उसके लिए घुसने के लिए कपड़े होते हैं पहले जिसमें घुसना होता है। सब तो पहले नहाना हम धोएगा। नहीं वो कॉमन चीज है ना हर कैरेक्टर के पहले नहाते हैं, फिर हम कपड़े पहनते हैं, फिर हम तैयार होते हैं। तो देखिए इसमें ना सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जब गेटअप होता है, फिर आपके जो उस प्रोग्राम के डायरेक्टर होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि यार आपने ये कैरेक्टर करना है। फिर उससे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं या कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये अरबी का कैरेक्टर है, ये बड़ा लंबा चला, सबसे ज़्यादा मैंने यही कैरेक्टर किया। इसके तकरीबन मोर देन समझ लगे 350 से ऊपर, अराउंड 400 एपिसोड हमने किए हुए। तो समा टीवी पे गपशप विद वासे चौधरी, उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, उसमें कैसर पिया साहब थे, तो वो बड़ा अच्छा रहा। अपना कोई फेमस डायलॉग उस कैरेक्टर का? एक बड़ा है, वो हमेशा बोलता था कि मुझे क्यों कहता यार सुना दो। अना शेख वज़न बिन ज़र्रा रईस अल कबीर अल मदीर अबार नफ्स बिजबल ज़ाबी बुर्ज अल अरब बुर्ज अल खलीफा इमारात अल अरबिय्यत अल मुत्तहिदा तमाम मबसूत शुफ़ तबारक कैफ। सब ओके। तो ये इतना लंबा याद कैसे होता है? ये जी सच किकर दा जेहड़ा दरख्त हुंदा ना जी, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣ ਪਾ ਕੇ हाँ जी, ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ तो ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? मैं कि ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि यार बार बड़ा ये भी, लेकिन इतने डायलॉग्स होते होंगे। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अभी तक? मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जिसको जो मैं होशियारी पे ज़्यादातर करता था, वो था एक चाइनीज़ और एक शायर बनता था। मैं एक चाइनीज का डायलॉग पहले प्लीज। ਹੁਣ ਚਾਈनीज़ में कितों से वो तो चाइनीज़ गेटअप के तौर पर बनता, बाकी बोल नहीं डायलॉग उर्दू में चाहे बोल देते हो। अच्छा ये मैं बताऊँ फ़र्क होता है चाइनीज़ में और जापानीज़ के बोलने में, ठीक है ना, जो उनके एक्सेंट का फ़र्क होता है। जैसे मतलब चाइनीज़ तो वो मुझे उनके नहीं लगता, लेकिन खैर उनकी एक स्टाइल है बोलने का, उनकी ज़ुबान है, तो उसमें फिर हम पंजाबी कहीं रखते हैं अपना, ताकि लोगों को समझ भी आवे ना। तो वो वैसे वाला ही मैं चाह रही हूँ कि वैसे वाला ही थोड़ा सा हो जाए। तुसी मेरा ऑडिशन ऑडिशन से मैंने बुलाया या हम यही समझ ले। हम देखना चाहते हैं वो एआई की वीडियोस तो नहीं होती ना कि एवी आवाज किसी और की हो पीछे पीछे की आवाज होगी। अच्छा खैर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा वो। अच्छा शायर तो बन के आप दिखाई सकते हैं, शायर वाला थोड़ा सा हो जाए। हाँ शेर के अंदर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उनकी जुल्फों के छाँव में बैठे तो समझ आई, उनकी जुल्फों के छाँव में बैठे तो समझ आई, किकर ये पाए। मुझे भी जुल्फों से शेर याद आ गया, दिल च पढ़ो। नहीं तुझे सुन लो। तेरी हसीन जुल्फें करती हैं अंधेरा। अकरमदास साहब ने कह रहे नहीं ये आपको भी नहीं करी, कोई देखने वालों को लग जाए जी। तेरी हसीन जुल्फें करती हैं अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। वाह 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 वाह। यानी कि मैं समझ रहा था कि मैं ही फिका शायर है, लेकिन मेरे नाल एक और आ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा इसके अलावा आपने एक जंगली का करैक्टर भी किया हुआ है जिसमें वो पत्थरों के ज़माने का, तो उसमें तो वो बोलते ही नहीं थे, तो उसमें क्या वो यार वो बड़ा मज़ेदार करैक्टर, वो बड़ा मज़ेदार था कि वो उसके लिए हम ना एक नया कुछ लेकर आ भी रहे हैं। तो वो ये था कि उसकी ज़ुबान बस यही है, या अच्छा ये कुछ ऐसे हो गए कैरेक्टर्स होंगे जिसमें बोलते हुए भी शर्म आती होगी, यार ये नहीं मैं कर पाऊंगा। अच्छा नहीं शर्म वाली बात अल्लाह माफ़ करे, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ होना ਹੁੰਦਾ उस तरह, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है सारी, ठीक है। जब आप स्टेज कर लेते हैं ना तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। माशाल्लाह आप देखिए जितने भी बड़े बड़े स्टेज आर्टिस्ट हैं, इनको आप 10,000 के मजमे के सामने खड़ा कर दें तो ये फर बोलेंगे। वैसे ही जिस तरह सखावत नाज साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, सलीम अलवेला साहब हैं, हनी भाई हैं, तो इस तरह के कई माशाल्लाह फनकार हैं जो हमने उनके साथ बड़े शो भी किए हैं, जैसे गोल्डन पल के शो हो गए या डिफरेंट कंपनीज के शो हैं, तो आगे हज़ारों का मजमा होता है। और
ऐसे वो नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन आम बंदा जब स्टेज पर रहेगा वो कांप जाता है, टांगे कांपने लगती हैं। आपने कभी कोई फीमेल कैरेक्टर भी जो है वो किया है परफॉर्म? किया। कौन सा? अनारकली? तो अनारकली बाजार था, पूरा अनारकली बाजार। हम तुमको इस दीवार में चुनवा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे से कहता कि आपको हम तो बाकी ये है कि कैरेक्टर डिफरेंट किए हुए हैं, फीमेल्स के भी किए हुए हैं। अभी तक तकरीबन कितने किए हैं, कोई तादाद? तकरीबन कोई 35-40 तो हो गए हैं। 35-40 कोई कम नहीं है कि आपने इतने कैरेक्टर्स अभी तक परफॉर्म किया। कभी आइंस्टाइन भी बने? नहीं जी, वो नहीं बना। कभी इमरान खान बने? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹ ਰਹੇ हो कि सानू आए ਅਸੀਂ अपनी गड्डियां ते जाइए से किसी दूसरे की गड्डी पे। मैं चाहती प्रोटोकॉल में जाएं आप। अच्छा, ये सारे चीज़ें जो होती हैं, करैक्टर तो आप बन जाते हैं और आपके परफॉर्मेंसेस भी हो जाती हैं, तो उसके बाद ऐसे होता है कि जैसे फिल्मों में लोग होते हैं कि एक्टिंग के बाद वो उसमें घुस जाते हैं, करैक्टर में निकलता ही नहीं है। आपके साथ भी कभी हुआ है कि कोई ऐसा करैक्टर किया हो? होता ही है ये, जब आप बहुत ज़्यादा किसी करैक्टर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, तो ये बड़ा होता है। आपके ऊपर कौन सा करैक्टर हावी हुआ है अभी तक? अरबी वाला। कई फहालू का। हाँ जी। ऐसे एक्टिंग के अलावा क्या शौक है आपके? एक्टिंग के अलावा मूवीज़ देखना जैसे ज़्यादातर है, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अच्छी मूवीज़ जो हैं स्टोरीज वाइज हो तो उसमें, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत खुद लिख भी लेता हूँ। क्या बात है। तो हाँ, ABC में सारी लिख लेना। तो तो सिंगिंग का भी शौक है आपको? नहीं, मुझे सिंगिंग नहीं आती जी। शेरो शायरी? शेर व शायरी भी नहीं। ड्राइंग? नहीं जी। स्केचिंग? सोना मैंने बहुत अच्छा लगता है। सोना पसंद है। खाना? बहुत ज़्यादा जी। खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी मेरी फेवरेट है जी। आए हाय, बकरे के पाए खा लेते हैं? और थारो की तो पुट्ठे पासों शुरू करता है यारो। मगज, आए हाय, सुभान अल्लाह, सिरी, कलेजी, हैं जी, फिर पुट दा गोश्त, ओए होए होए, फिर मैं कहना अगलियां दस्तियां, आए हाय, कहते दस्ती लै गया। ओह, बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं, मटन बिरयानी, मटन बिरयानी। पैसे में कोई चिकन बिरयानी वाले भी नहीं होते, शौक दूजे वाली दा। ठीक हो गया, पर खानी ऐसी मटन है, कहाड़ी मटन वाली। ओए होए। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना जी, वो लगती है दाल। कौन सी? चने की दाल अगर फ्राई की हो बहुत अच्छी सी देसी घी के अंदर, तो मैं ये कभी पीसी ढाबे से वो खाई है चिकन दाल? हाँ, बहुत क्या मजे की है। जो ऑनर है मंदूर साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। वो क्या कहाँ शिफ्ट हुए वो लोग? मैंने पता है। दसों के पाँचों। हाँ, मैं दसूंगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने एक वो दही भल्ले वाली हाँ जी, हाँ जी, है ना, उसके साथ एक गली जाती है, जाती है बिल्कुल। आपने सड़क के साथ साथ जाना है, लेफ्ट साइड पे आपको वो पीसी ढाबा घर मिल जाएगा। और वहाँ की क्या चीज़ पसंद है आपको? दाल उनकी वो चिकन दाल कढ़ाई, बहुत आला भाई। क्या बात आपने कर दिया। खाने का जिनको शौक होता है उनको पकाने का भी होता है। मैं कुक भी हूँ। क्या बात है। पका क्या लेते हैं सबसे अच्छा? कहते नहीं कि यार तो बहुत पका रहे हैं। लोगों ने पॉडकास्ट में तो अलावा की पका लेते हो? उस तो अलावा मैं गप्पा पका लेना, लेकिन वैसे मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, कौरमा बहुत अच्छा बनाता हूँ, चाइनीज़ फूड है उसमें वो बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। और हमेशा मेरे घर वाले फरमाइश ये करते हैं कि आज तुसी यह पकाओ, तो तुसी यह पकाओ। क्या बात है। तो उसके लिए अगर जब चिकन लेने जाते होंगे बिरयानी के लिए, तो क्या देखते हैं कि कैसा मुर्गा हो, कैसा बकरा हो? पहले तो कोशिश ये कि मुर्गा जड़ा उन्हें ग्रेजुएशन मुकम्मल की होवे, डिग्री होए ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੂਟ ਬੂਟਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੁਰਗਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਸੇ ਲੈਣ ਚਲਾ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਵੇਖਾਂ ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿ नहीं पिंजरा, कैसी गल्ला करते हो? अच्छा सॉरी, सवाल ही गलत था मेरा भाई। कैसी बातें मैं करती हूँ मैं भी। बस मैं कोशिश करना कि हलाल हो गए। लाहौर में जब आप कोई बड़ा गोश्त लेने जाते हैं लाहौर में होते हुए, तो फिर कैसे पता लगता है कि जिसका लेने जा रहे हैं उसी का है? गुड क्वेश्चन। ये आज तक तस्दीक कोई भी लोरी नहीं कर पाया। सोचे से पता नहीं लगता भाई। कसम चुकवा ली थी कसाई को, खा कसम ही होता। कसाई अगले दिन खत्म हुए।